एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सब कुछ एमपीटेट के बारे में बात करेंगे। एमपीटेट की प्रिपरेशन कहाँ से करें, कैसे करें, अभी तक इसका क्या सिनेरियो। सबसे पहले बात करें अगर फॉर्म फिलिंग की, तो कल एमपीटेट के फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है। जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किया है वो कोशिश करिए कि आज कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अगर कल आप कंप्लीट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको सर्वर का इश्यू हो सकता है। तो जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म फिलिंग का सारा प्रोसेस कंप्लीट कर ले। ठीक है, अगर मैं एमपीटेट की बात करूं तो बिल्कुल इसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल आपके सीटेट के पैटर्न से काफी हद तक मैच करता है। बस इसमें थोड़ा सा जो मैथ्स का पोर्शन है वो एक अच्छे लेवल का आता है, एक एडवांस लेवल का आता है, तो इसमें थोड़ा सा आपको मैथ्स पे ज्यादा फोकस करना है। ये जो एमपीटेट की वैकेंसी आई है ये फॉर प्राइमरी सेक्शन के लिए आई है, तो जो भी प्राइमरी में इंटरेस्टेड है कैंडिडेट वो प्लीज फॉर्म को फिल करिए। अच्छा, एक बात और है, बहुत से बच्चे जो आउटसाइडर हैं वो ये सोच रहे हैं कि सीटेट के बिहाफ पे हम एमपीटेट में जो शिक्षक की वैकेंसी आएगी आफ्टर टेट हम उसमें बैठ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, सीटेट जो है वो हर जगह के लिए वैलिड है, बट जैसा कि मैंने बताया है कि कुछ स्टेट, ऑलरेडी मैंने पहले एक शॉर्ट्स बनाया था जहां पे कुछ स्टेट जो है वो अपने ही टेट को वैलिड करते हैं, सेम एज वैसे ही एमपी टेट है। अगर आप एमपी टेट की टीचर वाली वैकेंसी, जो रोजगार प्राप्त वाली वैकेंसी, अगर आप उसमें बैठना चाहते हैं तो इट्स वेरी मैंडेटरी कि आपके पास एमपी टेट क्वालिफाई होना जरूरी है, क्योंकि वो लोग सीटेट को वैलिड नहीं मानते। अभी फिलहाल इसके रिगार्डिंग जो है वो कोर्ट में केसेस चल रहा है, बट हम उस पर अभी यहाँ बात नहीं करना चाह रहे। हम बस इतना बात करना चाह रहे हैं कि जो भी बच्चे एमपी में टीचर बनना चाह रहे हैं, चाहे वो आउटसाइडर हैं या फिर कोई और, तो उनको हर हालत में एमपी टेट का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये वैकेंसी निकालेंगे टीचर वाली, क्योंकि अभी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है एमपी में, ठीक है, तो अभी ये टीचर की वैकेंसी नहीं आई है, बट अगर जब भी ये वैकेंसी निकालेंगे तो उसके लिए केवल और केवल ये एमपी टेट को ही वैलिड मानेंगे। जनरली प्रोसेस ये होता है कि देखिए, वैसे तो हर साल वैकेंसी आनी चाहिए, ठीक है, बट कुछ ऐसा रूल चलता है इन लोगों का, जितना मैंने ऑब्जर्व किया, ये हर 4-5 साल का गैप लेके, या मिनिमम मान के चलिए 4 ईयर का तो गैप लेती है। जैसे आई थिंक जो लास्ट ईयर वैकेंसी आई थी एमपी टेट की, वो 20 या 21 में लोगों ने एमपी में जो टीचर वाली वैकेंसी है उसको फॉर्म फिल करवा के उन्होंने वैकेंसी बच्चों को दी थी, अपॉइंटमेंट किया था, टीचर्स को अलॉट किया था। आई थिंक 21 के बाद से अभी तक एमपी में कोई भी टीचर की वैकेंसी नहीं आई है, तो पॉसिबिलिटी है कि इस बार का जो एमपी टेट करवा रहे हैं इसके बाद ये टीचर की वैकेंसी दे दे। तो आप अगर एमपी में टीचर बनने का कोई भी सपना देख रहे हैं तो प्लीज आप एमपी टेट का फॉर्म जरूर फिल करिए। ये तो बात हो गई सब कुछ एमपी टेट के फॉर्म फिलिंग के बारे में एंड वहां की वैकेंसी के बारे में। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सेम है, सीटन के पैटर्न में 30 सीटीपी की आ रही है, 30 आपका लैंग्वेज फर्स्ट आ रहा है, 30 आपके क्वेश्चन लैंग्वेज 2 के आ रहे हैं, ठीक है, 30 आपका मैथ्स आ रहा है एंड 30 आपका ईवीएस का है। मतलब अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूं तो 150 क्वेश्चंस मिलेंगे, 150 मार्क्स का मिलेगा और 150 मिनट मिलेंगे। मतलब 2.5 घंटे में आपको सारा पेपर जो है 150 क्वेश्चन का सॉल्व करना है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग ऑफ एमपी टेट, ठीक है, तो एक अच्छी चीज है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा जो मैथ्स है वो एक एडवांस लेवल का आता है, तो आपको इसमें मैथ्स क्वेश्चन पे थोड़ी कमांड करनी है। ईवीएस इसमें बहुत ज्यादा पेडागोजी ना पूछ के ये कॉन्सेप्ट या फिर फैक्चुअल बेस्ड पूछते हैं, तो थोड़ा सा आप इस पे कमांड बनाइए। अच्छा, इसकी प्रिपरेशन आपको कहाँ से करनी है, तो सबसे पहले तो आपको जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर सीटेट को हो चुके आप उसको प्लीज सॉल्व करिए, चाहे वो आपका पेडागोजी का सेक्शन हो, चाहे वो आपका नॉर्मल कॉन्सेप्ट बेसिस के क्वेश्चंस हो। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या आपको कोई कोचिंग की नीड पड़ेगी? नो, देयर इज नो नीड ऑफ एनी कोचिंग। आपको सिंपल सा जो सीरीज के जो क्वेश्चंस आते हैं या तो आप उनको उठा लीजिए करने के लिए, या फिर आपको ऑनलाइन कई सारे ऐप मिल जाएंगे, आप उनके कोर्सेस को परचेस करिए। पर्सनली मुझे जो समझ में आता है वो टेक्स्ट बुक का समझ में आता है, क्योंकि ये अफोर्डेबल प्राइस पे आपको काफी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई थिंक आपको ग्रेड अप वगैरह भी मिल जाएगा, बट पर्सनली जो मैंने परचेज किया है, जितना मैंने ऑब्जर्व भी किया है, मुझे टेक्स्ट बुक का समझ में आता है। आई थिंक अभी इनकी सेल भी चल रही है, तो आप जाके देख लीजिए, अफोर्डेबल है, और एक बार अगर आप परचेज करेंगे तो आई थिंक आपको 1 ईयर के लिए पूरा इसका पास प्रो मिल जाता है, और इसके बिहाफ पे आप किसी भी अदर टीचिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, एज वेल एज अगर आप कोई अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। प्लस पॉइंट आपको ये हो जाएगा कि इसमें आप सीटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सेक्शन वाइज भी आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज भी आप टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा आपको जैसा कि पता है कि DSSB और KVS भी एग्जाम आने वाला है, प्रोसेस थोड़ा सा डिले चल रहा है, बट आने तो वाला है, तो आप उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और एमपी टेट की भी क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ, आप चाहे जितना भी कंटेंट पढ़ लीजिए, जब तक आप एमसीक्यूज सॉल्व नहीं करेंगे आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। अगर एक बार आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी नहीं देखे, लेकिन अगर आपकी रेगुलर प्रैक्टिस है एमसीक्यूज को सॉल्व करने की, तो एक्चुअली क्वेश्चन से आप गो थ्रू होते रहते हैं, जो कि आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल
बेनिफिशियल होता है। ठीक है, अगर आपको टेक्स्ट बुक नहीं समझ में आ रहा तो आप कोई भी बुक्स को भी प्रेफर कर सकते हैं, बट मुझे लगता है जितना आप एक बुक को परचेज करने में जितना पैसा आप लगाएंगे बेटर देन है कि आप कोई भी जो भी आपके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के ऐप मिल रहे हैं आप उनको जरूर परचेज कर लीजिए। कर लूँ अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूँ यूपी टेट की, तो अभी मुझे जहां तक लगता है यूपी टेट सुपर टेट जो है वो नेक्स्ट ईयर में ही पॉसिबिलिटी है उसकी होने की। तो प्लीज जो भी आपको भी करंट में एग्जाम मिल रहा है आप उसकी प्रिपरेशन करिए रेदर देन कुछ और सोचने के लिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।